Tune in to Sports 360 with Ahmed Hamad. स्पोर्ट्स 360 के एक नए एपिसोड के साथ मैं हूं आपका होस्ट अहमद हमाद। व्यूअर्स, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को 3 T20 मैचेस की सीरीज के आखिरी मैच में 66 रन से हराकर कंसोलेशन विक्ट्री मैं कहूंगा व्हाइट वॉश से अपने आप को बचा लिया। तीसरे और आखिरी मैच में अफगानिस्तान के कैप्टन राशिद खान ने टॉस जीतकर पाकिस्तान को पहले बैटिंग करने की दावत दी और इसका मतलब यह हुआ कि पाकिस्तान ने तीनों मैचेस में पहले 2 मैचेस में खुद टॉस जीत के पहले बैटिंग करने का फैसला किया। तीसरे मैच में मजबूरन क्योंकि टॉस हार गए इन्हें पहले बैटिंग ही करना पड़ी। तो पाकिस्तान का आगाज कोई इतना अच्छा नहीं था। हमने देखा कि मोहम्मद हारिस पहले बैट्समैन थे आउट होने वाले, सिर्फ 3 के स्कोर पे और दूसरे ओवर का खेल जारी था। और मोहम्मद हारिस और साइम अयूब वो ओपनर्स हैं जिन्होंने पाकिस्तान सुपर लीग बार बार बताया जा रहा है परफॉर्म किया था। डिफरेंस है बिटवीन पाकिस्तान सुपर लीग, यहाँ बहुत ज्यादा बैटिंग फ्रेंडली पिचेस थी और यहाँ की पिच में जो बॉलर्स को फेवर कर रही है। लेकिन फिर गेम अवेयरनेस भी हमने देखा कि नई शो की मोहम्मद हारिस ने। मुजीबुर रहमान जो मिस्ट्री स्पिनर हैं, बॉल ज्यादा करते हैं, उनको बॉल करने के लिए लाया गया दूसरे ओवर में। और उनकी बॉल पे जब आपको पता है कि पावर प्ले में सिर्फ 2 फील्डर सर्कल से बाहर प्लेस हैं और उनकी जगह भी, प्लेसमेंट भी आपको मालूम है कि किस जगह उनको सेट किया गया है। और कहा जाता है कि बैट्समैन जो है वो अवॉइड करता है उन एरियाज पे जहां फील्डर प्लेस हो, वहां पे बड़ी शॉट नहीं खेलता कि उनके हाथ में क्या चला जाए। ये जानने के बावजूद और पहले 2 मैचेस में अच्छी परफॉर्मेंस ना देने के बावजूद मोहम्मद हारिस एक मर्तबा फिर रैश ऑफ ब्लड, इररिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से दोबारा एक एग्रेसिव शॉट खेलने गए और फ्लॉक स्वीप मैं कहूंगा, कैच पकड़ा इनका स्क्वायर लेग बाउंड्री पे उस्मान गनी ने। बॉलर थे मुजीबुर रहमान, टॉप एज लगा, इसको स्वीप करने गए थे और इस तरह ये सिर्फ 1 रन बनाने के बाद आउट हो गए। तो पाकिस्तान की पहली विकेट 3 के स्कोर पे दूसरे ओवर में गिर गई। इसके बाद मैं कहूंगा कि पाकिस्तान ने छोटी छोटी पार्टनरशिप जरूर की लेकिन बड़ी इंपैक्टफुल पार्टनरशिप थी। दूसरी विकेट की शराकत में तैयब ताहिर और साइम अयूब ने 18 गेंदों पे 25 रन बनाए। इसमें तैयब ताहिर ने 9 गेंदों पे 10 और साइम अयूब ने 9 गेंदों पे 11। इसके बाद तीसरी विकेट की पार्टनरशिप पे अब्दुल्ला शफीक और साइम अयूब ने 20 गेंदों पे 35 रन बनाए। इस पार्टनरशिप में अब्दुल्ला शफीक ने 13 गेंदों पे 23 और साइम अयूब ने 7 गेंदों पे 8। फिर चौथी विकेट की पार्टनरशिप में इफ्तिखार अहमद और साइम अयूब ने 34 गेंदों पे 45 रन बनाए। इस पार्टनरशिप में इफ्तिखार ने 14 गेंदों पे 15 और साइम अयूब ने 20 गेंदों पे 28 रन बनाए। और फिर 5वीं विकेट की पार्टनरशिप में इमाद वसीम और इफ्तिखार अहमद ने 9 गेंदों पे 15, जिसमें 7 गेंदों पे 13 रन बनाए इमाद वसीम ने और 2 गेंदों पे 2 रन बनाए इफ्तिखार अहमद ने। और फिर 6ठी विकेट की पार्टनरशिप 22 गेंदों पे 38 रन बनाए इफ्तिखार अहमद और शादाब खान ने। और इस पार्टनरशिप में 9 गेंदों पे 14 रन इफ्तिखार ने जबकि 13 गेंदों पे 23 रन शादाब खान ने बनाए। तो इस तरह पाकिस्तान ने ये छोटी छोटी इम्पैक्टफुल पार्टनरशिप की वजह से इस सीरीज का सबसे बड़ा टोटल, जी हाँ, 182 रन बनाए 7 विकेटों के नुकसान पर अपने मुकर्रर 20 ओवर्स में 9.10 के रन रेट के साथ। दूसरी विकेट की पार्टनरशिप अच्छी चल रही थी, 25 रन बन चुके थे। लेकिन तैयब ताहिर, एक और मैं कहूंगा कि गैर जरूरी शॉट, इमेच्योरिटी। मोहम्मद नबी बॉल करने आए और इंटेंशनली उन्होंने ऑफ स्टंप के बाहर थोड़ा बॉल को किया ताकि बैट्समैन के आर्क से, बैट्समैन के स्विंग से बॉल को बचाया जाए। और वहाँ अपनी रेंज से बाहर होने के बावजूद उसको उन्होंने शॉट खेलने की कोशिश की और टॉप एज लगा और फिर वो आउट हो गए। कैच पकड़ा फरीद अहमद ने। तो ये सिर्फ 10 रन बनाए, 9 गेंदों का सामना किया। मौका मिलने के बाद, सुनहरी मौका मिलने के बाद कि पाकिस्तान टीम की नुमाइंदगी करें, अपना कैरियर आप बना सकते हैं, मोहम्मद हारिस और तैयब ताहिर दोनों ने डिसअपॉइंटमेंट का मुजाहरा किया। अब्दुल्ला शफीक जो पिछले 4 इनिंग्स में लगातार 0 पे आउट हुए थे, तो तकरीबन मैं कहूँगा कि 3 साल और यानी 5 इनिंग्स के बाद उन्होंने T20 क्रिकेट में अपना पहला रन बनाया। और इन दोनों के दरमियान जो 20 गेंदों पे 35 रन की पार्टनरशिप हुई, इस दौरान पाकिस्तान ने पावर प्ले यानी 6 ओवर में 52 रन बनाए 2 विकेटों के नुकसान पर। और ये भी पाकिस्तान का इस सीरीज का पावर प्ले का सबसे बड़ा टोटल था। इस दौरान अब्दुल्ला शफीक, जिन्होंने 13 गेंदों पे 1 चौके और 2 छक्कों की मदद से 23 रन बनाए थे और इनके स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा था, 177। लेकिन ये भी वही जज्बात में बह गए, गैर जरूरी शॉट, जब आपको बहुत अच्छा स्टार्ट मिल गया, पार्टनरशिप लग गई है, इस पार्टनरशिप को कैरी ऑन करना था, लेकर जाना था डीप मैच को, ताकि बाद में विकेट्स इन हैंड होती है और बाकी आने वाले बैट्समैन खुलकर खेल सकते। लेकिन जब पाकिस्तान का स्कोर 63 पहुंचा और 8वें ओवर का खेल जारी था, तो वहां अब्दुल्ला शफीक, राशिद खान, ये जानते हुए कि वो उनके अफगानिस्तान के ट्रम्प कार्ड है, सबसे खतरनाक बॉलर है, उन्हीं के अगेंस्ट चांस लिया, विकेट छोड़ते हुए एक बड़ा शॉट खेलने लगे और गुगली बॉल और फिर वही स्टंप्स पे जाके लगी, तो रीड नहीं कर पाए और सिचुएशन की डिमांड के हिसाब से नहीं खेले, सिर्फ 23 रन बनाने के बाद
आउट हो गए। इसके बाद इफ्तिखार अहमद और साइम अयूब के दरमियान चौथी विकेट की पार्टनरशिप में 45 रन बने और ये पार्टनरशिप बड़ी सिग्निफिकेंट थी, जिसमें साइम अयूब के साथ एक एक्सपीरियंस बैट्समैन खेल रहे थे और उनको गाइड कर रहे थे कि किस तरह बैटिंग करनी है। और ऑब्वियसली टैलेंट साइम अयूब में है और उन्होंने थोड़ा बहुत कहूंगा अपने आप को अप्लाई भी जरूर किया, लेकिन साथ साथ अपने रेंज ऑफ शॉट्स का भी मुजाहरा किया। जब पाकिस्तान का टोटल 108 पहुंचा तब साइम अयूब 14वें ओवर में आउट हो गए। बॉलर थे करीम जन्नत, कैच पकड़ा मुजीबुर रहमान ने, एक ऑफ स्टंप के बाहर बॉल विट मिली, उसको स्लैश किया इन्होंने। बैट का बिल्कुल मैं कहूंगा सही तरह मिडल नहीं हुआ, नीचे के हिस्से से बॉल लगी और डीप एक्स्ट्रा कवर पे बॉल गई जहां पे मुजीबुर रहमान ने कैच पकड़ा। तो 40 गेंदों पे 4 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 122 के स्ट्राइक रेट के साथ 49 रन बनाने के बाद आउट हो गए। अनलकी रहे कि T20 इंटरनेशनल में अपनी पहली निफ सेंचुरी ना स्कोर कर सके। 5वीं विकेट इमाद वसीम की थी जब पाकिस्तान का टोटल 123 पे पहुंचा और 15वें ओवर का खेल जारी था। इमाद वसीम इससे पहले हमने देखा कि पहले 2 मैचेस में पाकिस्तान के हाईएस्ट स्कोरर थे, 64 रन की इनिंग दूसरे मैच में और 18 रन पहले मैच में बनाए थे, लेकिन इस मरतबा सिर्फ 13 रन बनाने के बाद। वजह यही है कि तेज रन बनाने थे, शॉट्स खेलनी थी, आपको स्टार्ट मिल गया था। इस मौके पे एक ऐसा शॉट मुजीबुर रहमान का कैरम बॉल ऑफ स्टंप के बाहर, उसको जारियाना अंदाज से खेलना चाह रहे थे, उसका एज लगा और शॉर्ट थर्ड मैन से भागते हुए आए करीम जन्नत, डाइविंग कैच। इस तरह 13 रन बनाकर आउट हो गए और पाकिस्तान की 5वीं विकेट 123 पे गिर गई। 6ठी विकेट इफ्तिखार अहमद की है और इफ्तिखार अहमद हमें पता है कि बड़ी हिट लगाने के माहिर हैं और वही उन्होंने किया। 2 छक्के लगाए, चौका कोई नहीं लगाया, लेकिन 25 गेंदों पर 31 रन बनाए। कैच पकड़ा इनका राशिद खान ने और बॉलर थे फजल हक फारूकी। पाकिस्तान की 6ठी विकेट 161 के स्कोर पे गिरी 19वें ओवर में। फिर पाकिस्तान के कैप्टन शादाब खान 7वें आउट होने वाले बैट्समैन थे जब पाकिस्तान का टोटल 171 पे पहुंचा और आखिरी ओवर यानी 20वें ओवर का खेल जारी था। एक स्लोअर वन फरीद ने किया इनको, वो डिसीव हो गए। पहले इनके पेट पे बॉल लगी और फिर वो जब घूम रहे थे शॉट लगाने के उसमें तो उनका बैट जो है वो जाकर सीधे स्टंप्स पे लग गया। तो इस तरह वो हिट विकेट आउट हुए। 28 रन बनाए, 17 गेंदों का सामना किया, 5 चौके इनकी इनिंग में शामिल थे। 164 का स्ट्राइक रेट था और एंड में हमने देखा कि नवाज ने 5 और मोहम्मद वसीम ने 9 रन बनाए। एंड में बैटिंग करना है, एक पहली बॉल पे उन्होंने एक छक्का लगाया, तो इस तरह 4 गेंदों पे 9 रन बनाए मोहम्मद वसीम जूनियर ने और पाकिस्तान ने मुकर्रर 20 ओवर्स में 9.1 की औसत से 7 विकेटों के नुकसान पर 182 रन बनाए। और पाकिस्तान की बाउंड्रीज की अगर बात की जाए तो पिछले मैच में 8 चौके और 3 छक्के लगाए थे, तो इस मैच में पाकिस्तान ने 14 चौके और 7 छक्के लगाए। तो बाउंड्रीज आपको नजर आई होंगी कि ज्यादा पाकिस्तान ने लगाई, जिस वजह से पाकिस्तान का टोटल जो है 182 तक पहुंचा। और इसी तरह अगर डॉट बॉल्स की बात की जाए तो पाकिस्तान ने कल के मुकाबले में, जिसमें पाकिस्तान ने 45 डॉट बॉल खेली थी, आज सिर्फ पाकिस्तान ने 38 डॉट बॉल्स खेली। फिर पाकिस्तान की इनिंग की पेस की बात की जाए तो पाकिस्तान ने, जैसा मैंने कहा कि इस सीरीज के पावर प्ले का सबसे बड़ा टोटल यानी 6 ओवर में 52 रन बनाए 2 विकेटों के नुकसान पर और पाकिस्तान ने अपनी निफ सेंचुरी 5.5 ओवर्स में मुकम्मल की। और इसी तरह 10 ओवर में पाकिस्तान का टोटल था 87 3 विकेटों के नुकसान पर। पाकिस्तान ने अपने 100 रन 11.1 ओवर में जाके मुकम्मल किए, जबकि पाकिस्तान ने अपने 150 रन 17.2 ओवर्स में मुकम्मल किए और इनिंग के इख्तिताम पर पाकिस्तान का स्कोर था 182 7 विकेटों के नुकसान पर। अफगानिस्तान की बॉलिंग की बात की जाए तो फजल हक फारूकी ने इकोनॉमिकल बॉलिंग की, 4 ओवर में 25 रन देकर 1 विकेट। मुजीबुर रहमान ने भी 4 ओवर में 28 रन देकर 2 विकेटें हासिल की। मोहम्मद नबी ने 3 ओवर में 32 रन दिए, 1 विकेट हासिल की। फरीद अहमद काफी महंगे साबित हुए, 2 ओवर में 28 रन दिए, 1 विकेट हासिल की। राशिद खान आज थोड़े महंगे साबित हुए, 2 छक्के भी इनके बॉल पे लगे, इफ्तिखार ने लगाए और एक साइम अयूब ने लगाया। तो राशिद खान ने 4 ओवर में 31 रन देकर 1 विकेट हासिल की और ये राशिद खान ने तकरीबन 17.5 ओवर 100 से ज्यादा बॉल्स कराने के बाद पहली बाउंड्री कंसीड की और वो बाउंड्री थी, फुल टॉस कर दिया उन्होंने साइम अयूब को, जिन्होंने मिड विकेट बाउंड्री पे एक बड़ा छक्का इनको लगाया 90 मीटर से ज्यादा का। करीम जन्नत 3 ओवर में 32 रन दिए और 1 विकेट हासिल की। जवाब में 183 रन के ताकुब में अफगानिस्तान का आगाज के दूसरे मैच की तरह जारियाना ही था। 4.4 ओवर में 35 रन बना लिए थे, लेकिन इस मौके पे उन्हें अपनी पहली विकेट का नुकसान उठाना पड़ा और आउट होने वाला बैट्समैन रहमानुल्लाह गुरबाज थे और रहमानुल्लाह गुरबाज को इनकी इनिंग का 5वां ओवर था जो कि एहसानुल्लाह कर रहे थे पावर प्ले में और एक पेस के साथ बॉल ऑल्दो के यॉर्कर करने गए, मिस की, लेकिन फुल टॉस इतनी तेज थी कि रहमानुल्लाह गुरबाज के बैट स्विंग से पहले बॉल गुजर चुका था और सीधा स्टंप्स पे जाके लगा। तो ये 18 रन बनाने के बाद 11 गेंदों का सामना किया, 1 चौका 1 छक्का इनकी इनिंग में शामिल था। तो ये बड़ी क्रूशल विकेट थी क्योंकि ये बड़े इंपैक्टफुल प्लेयर थे, जितनी देर क्रीज पे रहते तेज रन बनाते। इनको आउट करके पाकिस्तान ने गेम में एक अच्छा आगाज किया और इनकी विकेट हासिल करने का नतीजा ये निकला कि पाकिस्तान ने 35 से लेकर 39 यानी 4 रन में 3 खिलाड़ियों को आउट कर दिया और आउट होने वाले दूसरे बैट्समैन सदीकुल्लाह अटल थे जब इनकी टीम का टोटल 37 था और 6ठे ओवर का खेल जारी था। तो सदीकुल्लाह अटल जो है इनको मोहम्मद वसीम जूनियर ने लेग बिफोर आउट
आउट किया। इन्होंने रिव्यू जरूर लिया लेकिन उसमें नजर आया कि गेंद स्टंप्स को लग रही है, तो ये 11 रन बनाए, 19 गेंदों का सामना किया, सिर्फ एक छक्का इनकी इनिंग में शामिल था, ये आउट हो गए। और फिर तीसरी विकेट इब्राहिम जदरान की है। इब्राहिम जदरान को शादाब खान ने आउट किया, कैच पकड़ा इनका बाउंड्री पे मोहम्मद नवाज ने और 3 रन बनाए। तो ये 3 खिलाड़ी जब ऊपर नीचे आउट हुए 39 के स्कोर पे, हमें नजर आया कि अब इनके लिए मुश्किल है क्योंकि रिक्वायर्ड रन रेट ऊपर जाता जा रहा था, तकरीबन 10 के करीब पहुंच रहा था। पाकिस्तान ने गेम को कंट्रोल कर लिया। फिर जब इनकी टीम का टोटल 71 पहुंचा और 11वें ओवर का खेल जारी था, दोबारा एहसानुल्लाह को बॉलिंग के लिए लेकर आए और एहसानुल्लाह के उस ओवर में दूसरे रन लेने की कोशिश में हमें नजर आया कि मोहम्मद नबी एज उनकी हो गई है और दूसरा रन उनके लिए इतने आसान नहीं था। कोशिश जरूर की लेकिन क्रीज से दूर थे। इस तरह तैयब ताहिर की बाउंड्री से थ्रो और मोहम्मद हारिस ने कलेक्ट करके बेल्स उड़ा दी। तो इस तरह मोहम्मद नबी जो है 10 गेंदों पे 1 चौके और 1 छक्के की मदद से 17 रन बनाने के बाद आउट हो गए और ये इनकी चौथी विकेट थी। 71 के स्कोर पे गिरी, 11वें ओवर का खेल जारी था। इसी स्कोर पे अगले आने वाले बैट्समैन नजीबुल्लाह जदरान, एहसानुल्लाह का एक शॉर्ट पिच बॉल सीधे उसके ग्रिल पे जाके लगा तो वो रिटायर्ड हेड हो गए, वहां से ब्लीडिंग शुरू हुई और पेस हमें नजर आई कि इतना आसान नहीं है एहसानुल्लाह को खेलना नए आने वाले बैट्समैन के लिए। तो ये एक बड़ी विकेट थी और इनके कंकशन के तौर पर अजमतुल्लाह उमर जई को इंक्लूड किया गया था टीम में। नजीबुल्लाह जदरान जो है वो वापस चले गए। 5वीं विकेट 71 के स्कोर पे सेम टोटल पे और 11वें ओवर में गिरी जब करीम जन्नत को एक और शॉर्ट पिच बॉल एहसानुल्लाह ने किया, पुल करने गए, बहुत लेट थे और टॉप एज लगा और सीधा मोहम्मद हारिस विकेटों के पीछे उनके हाथ में। तो करीम जन्नत बगैर कोई रन बनाए आउट हो गए और इस तरह ये 5वीं विकेट 71 के स्कोर पे गिरी। तो 71 के स्कोर पे मोहम्मद नबी, 71 के स्कोर पे नजीबुल्लाह जदरान रिटायर्ड हेड और 71 के स्कोर पे करीम जन्नत 11वें ओवर में आउट हुए। तो 3 विकेटें ऊपर नीचे गिरी तो गेम का नक्शा तकरीबन बदल गया। और उसके बाद हमने देखा कि 73 के स्कोर पे उस्मान गनी भी आउट हो गए, 6ठी विकेट गिर गई 12वें ओवर में और उस्मान गनी को आउट किया शादाब खान ने। कैच पकड़ा अब्दुल्ला शफीक ने, बॉलर थे शादाब खान। 17 गेंदों का सामना किया, 15 रन बनाए, 1 चौका इनकी इनिंग में शामिल था। और उसके बाद 7वीं विकेट मुजीबुर रहमान की थी और मुजीबुर रहमान रिवर्स स्वीप करने गए शादाब खान को और राइट इन फ्रंट ऑफ द विकेट हम आउट हो गए। तो 0 पे ये आउट हुए और 73 पे 7वीं विकेट गिर गई 12वें ओवर में। और फिर 8वीं विकेट फरीद अहमद की जब इनकी टीम का टोटल 87 पहुंचा और 15वें ओवर का खेल जारी था। तो ये भी एहसानुल्लाह को एक और शॉर्ट पिच बॉल पे खेलने गए, वही हमें नजर आया कि बहुत मुश्किल से खेले लेकिन मैं कहूंगा कि अच्छा कैच पॉइंट बाउंड्री से भागते हुए आए मोहम्मद वसीम जूनियर और बड़ा वेल जज कैच मैं कहूंगा इन्होंने पकड़ा। तो इस तरह 5 रन बनाए फरीद अहमद ने। और फिर 9वीं विकेट राशिद खान जो इनके कैप्टन है उनकी थी। राशिद खान एक ऑफ स्टंप के बाहर बड़ा शॉट खेलना चाह रहे थे, थोड़ा सा उन्होंने इंटेंशन शो की तो इमाद वसीम जो कि बॉलर थे उन्होंने ऑफ स्टंप के बाहर वाइड बॉल किया, वहां से शॉट जरूर खेला लेकिन अब्दुल्ला शफीक के हाथों में सीधा। तो 16 रन बनाने के बाद 14 गेंदों पे 2 चौके और 1 छक्का लगाने के बाद आउट हो गए राशिद खान। और 9वीं विकेट थी ये अफगानिस्तान की। 16वें ओवर का खेल जारी था और फिर 10वीं और आखिरी विकेट अजमतुल्लाह उमर जई, जिनको मैंने बताया कि कंकशन के तौर पे खिलाया गया था। 18.4 ओवर यानी 19वें ओवर में इनकी विकेट भी गिरी और इनको आउट किया जमान खान ने। स्लोअर वन, इसको शॉट खेला उन्होंने लॉन्ग ऑन बाउंड्री पे, तैयब ताहिर ने इनका कैच पकड़ा। तो 21 रन बनाए, 20 गेंदों का सामना किया, 2 चौके और 1 छक्का इनकी इनिंग में शामिल था। और अफगानिस्तान की पूरी टीम 18.4 ओवर में 6.21 की औसत से 116 रन बनाकर आउट हो गई और पाकिस्तान ने एक वाजे मार्जिन यानी 66 रन से मैच जीतकर सीरीज 2-1 कर दी। अफगानिस्तान की इनिंग की अगर बाउंड्रीज की बात की जाए तो सिर्फ 8 चौके और 5 छक्के इनकी इनिंग में शामिल थे। अफगानिस्तान की इनिंग में अगर डॉट बॉल देखी जाए तो 59 डॉट बॉल यानी 18.4 ओवर्स में से तकरीबन 10 ओवर इन्होंने डॉट बॉल खेले। रन बनाना पाकिस्तान की बॉलिंग अटैक के अगेंस्ट इनके लिए बहुत मुश्किल साबित हुआ। इस दौरान अगर बॉलिंग की बात की जाए तो शादाब खान ने अपनी 100 विकेटें भी मुकम्मल की और पाकिस्तान के पहले बॉलर हैं जिन्होंने T20 इंटरनेशनल में अपनी 100 विकेटें हासिल की। पाकिस्तान की बॉलिंग परफॉर्मेंस इमाद वसीम 3 ओवर में 25 रन देकर 1 विकेट हासिल की। जमान खान ने 3.4 ओवर में 20 रन देकर 1 विकेट हासिल की। एहसानुल्लाह द सेंसेशनल फास्ट बॉलर 4 ओवर में 29 रन दिए और 3 विकेटें हासिल की। मोहम्मद वसीम 3 ओवर में 13 रन देकर 1 विकेट हासिल की और शादाब खान 4 ओवर में सिर्फ 13 रन दिए और 3 विकेटें हासिल की। 3.25 की औसत से इन्होंने रन दिए और इनके 4 ओवर में से 13 डॉट बॉल्स भी शामिल थे। और फिर मोहम्मद नवाज 1 ही ओवर किया, उसमें 11 रन दिए। अफगानिस्तान की बैटिंग की अगर पेस की बात करें तो पहले 6 ओवर में 37 रन बनाए 2 विकेटों के नुकसान पर। 50 रन इनके 8.2 ओवर्स में जाके मुकम्मल हुए और 10 ओवर में इनका स्कोर था 66 3 विकेटों के नुकसान पर। और इसी तरह इन्होंने अपने 100 रन जो है 15.5 यानी 16वें ओवर में जाके मुकम्मल किए। इस मैच के नतीजे में सीरीज अफगानिस्तान ने जीत ली। 1 के मुकाबले में 2 मैच से यानी 2-1 से सीरीज जीत ली। लेकिन इस मैच का बेहतरीन खिलाड़ी यानी मैन ऑफ द मैच शादाब खान करार पाए और सीरीज का बेहतरीन खिलाड़ी यानी प्लेयर ऑफ द सीरीज अफगानिस्तान के मोहम्मद नबी को दिया गया। एंड ऑन दिस नोट वी कम टू द एंड ऑफ आवर शो। टिल द नेक्स्ट प्रोग्राम, इट्स गुड बाय from Sports 360. Keep on watching Sports 360 with Ahmed Hamad for latest news, views, and interviews of sports personalities from around the world.